क्या यूपी पुलिस योगी का आदेश धरातल पर उतारने में फेल हो रही है? थाने में बढ़ता भ्रष्टाचार क्या योगी के लिए 2027 में बन जाएगी चुनौती? सीतापुर से संभल तक पुलिस की लापरवाही पुलिस जनता विरोधी हुई। किसी भी जिले के कप्तान यानी एसपी को एसओजी की टीम बनाने का अधिकार होता है। संभल में केके बिश्नोई की एसओजी टीम में 8 पुलिसकर्मियों को भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। खुद एसपी केके बिश्नोई ने एक्शन लिया और 8 को सस्पेंड कर दिया। आरोप था कि अश्लील वीडियो मामले में आरोपियों से पैसा लेकर छोड़ दिया, लेकिन ये कोई पहला केस नहीं है। जनता का दर्द बढ़ता जा रहा है। थाने और चौकी पर पुलिस की मनमानी बढ़ती जा रही है। और माननीय संसदीय कार्य मंत्री हैं, इस तरह से निचले स्तर पर आप पहुंचा दें कि वो कम से कम टेलीफोन तो उठा लिया करें। हम लोग खुद टेलीफोन करते हैं तो थानेदार तो कभी उठाता ही नहीं। एसपी अगर कभी सुन भी ले तो थानेदार को फुर्सत ही नहीं टेलीफोन उठाने के, बैठ के दलालों से गप करेंगे, टेलीफोन नहीं उठाएंगे। तो आपको आपका ये निर्देश है, और अगर इस पीठ की अवहेलना होती है तो व्यवस्थापिका की अवहेलना है। यूपी पुलिस को योगी की सरकार में जो छूट और ताकत मिली वो किसी सरकार में नहीं मिली। बाकी राज्यों में पीछे रहने वाली यूपी पुलिस योगी के राज में लोकप्रिय हुई, अब बदनाम हो रही। योगी ने बुलडोजर दिया था, अपराधियों को मिटाने के लिए पुलिस गरीबों पर चलाती कई बार दिखी। योगी ने सख्ती को अपराधियों के खिलाफ लागू किया, लेकिन थाने और चौकी में गरीब परेशान हो रहे हैं। ये सीतापुर है। यहाँ बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी ही थानेदार संजय पांडे खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। सरकार के विधायक ही अपनी पुलिस की पोल खोल रहे हैं। जहाँ सरकार के विधायक शांत हैं, वहाँ भी पुलिस विभाग में सब कुछ ठीक नहीं है। पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। 2003 से 2007 तक मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। पुलिस की लापरवाही इतनी बढ़ी कि 2007 में मायावती ने मुद्दा बना लिया और मुलायम सिंह यादव की सरकार चली गई। 2012 में अखिलेश यादव की पुलिस सबसे ज्यादा डिरेल हुई। कई दंगे हुए जिन्हें पुलिस नहीं रोक पाई। नतीजा 2017 में बीजेपी की जीत हो गई। 2017 से 2022 तक योगी ने यूपी पुलिस में काफी सुधार किया। नतीजा योगी का कानून मॉडल ही जीत की गारंटी बना। लेकिन क्या 2022 के बाद से यूपी पुलिस योगी राज में भी डिरेल होने लगी? जनता की शिकायत है कि निचले स्तर पर थाना और चौकी पर यकीन नहीं रहा है। पुलिस सिलेक्टिव एक्शन लेती है, जिसकी पहुंच थानेदार तक है उसका मुकदमा लिखा जाता है। कई जगहों पर चर्चा है 15,000 चौकी 40,000 थाना। यूपी पुलिस की साख बढ़ी है, काम का तरीका भी हाईटेक हुआ है। नए दौर के लड़कों को वर्दी मिली तो पुलिस का व्यवहार बदला, लेकिन लोकप्रियता की आड़ में पुलिस भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ रही है। गरीबों की थाने चौकी पर नहीं सुनी जा रही है। पुलिस विधायक और सांसदों की बात भी नहीं सुन रही है। तो क्या योगी के लिए खतरा बन सकती है यही पुलिस? 2020 में साफ हुआ था, विकास दुबे के साथ कानपुर की पुलिस मिली थी। नतीजा एक बड़ा कांड हो गया। किसी भी बड़े अपराधी का नाम सामने आने पर उसके रिश्ते यूपी पुलिस के साथ भी निकलते रहते हैं। वजह क्या है? एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर की नीति भी स्पष्ट नहीं है। नतीजा पुलिस पर कई बार गलत एनकाउंटर के आरोप लगे। योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था पर सख्त रहते हैं, लेकिन क्या यूपी पुलिस को कानून की चिंता नहीं है? कानपुर में शिवम मिश्रा केस में 7 घंटे में ही पूछताछ और कोर्ट में पेश कर उसे छोड़ दिया। क्या यह तेजी आम केस में होती है? वीआईपी केस को अलग ट्रीट मिल रहा है। आम जनता के केस में पुलिस ढीली है। 90 दिनों के भीतर चार्जशीट पेश करना होता है, लेकिन पुलिस ज्यादातर केस में यहाँ भी पीछे है। योगी ने सदन में कहा, न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। लेकिन जनता के बीच पुलिस की ये छवि दिखाई नहीं देती। लखनऊ से योगी आदित्यनाथ आदेश जारी करते हैं, लेकिन पुलिस उसे लागू अपने हिसाब से करवा रही है। जहां भ्रष्टाचार की गुंजाइश है, वहां फाइल वैसे तैयार की जा रही है। क्या योगी के लिए उनकी लोकप्रिय पुलिस ही खतरा बन सकती है?